हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपकी हिंदी बुक अनुगुंज का 7वां चैप्टर जो है लोकप्रिय खेल ये पढ़ने जा रही हूँ। इस चैप्टर में खेलों के विषय में बताया गया है। खेल आज से नहीं प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। खेलों से न केवल शरीर बल्कि मन भी चुस्त रहता है। खेलों से हम अनुशासन सीखते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस कहानी का पाठ परिचय पढ़ेंगे। इस पाठ में दुनिया के प्रमुख खेलों और उसके महत्व के बारे में बताया गया है। जीवन मूल्य। खेल से शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियों का विकास होता है। खेल हमें अनुशासन और टीम भावना सिखाते हैं। चलिए आगे की कहानी पढ़ते हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने अभी भी कोई खेल ना खेला हो। हम इसलिए खेलते हैं क्योंकि खेल में आनंद आता है। यदि आनंद ना आए तो वह खेल रहा ही नहीं जाएगा। हालांकि हम खेल में सोचना, रणनीति बनाना, समूह में काम करना, कौशल प्राप्ति करना और ना जाने कितनी चीज़ें सीखते हैं। खेल से शरीर भी चुस्त रहता है। बड़े होने पर भी खेल खेलना बंद नहीं होता है। अपनी रुचि के हिसाब से लोग तरह तरह के खेल खेलते हैं। कुछ खेल घर बैठे या बंद जगहों में खेले जाते हैं तो कुछ खुले मैदानों में। कुछ खेल केवल दो लोगों के बीच खेले जाते हैं तो कुछ में दो टीमों की ज़रूरत पड़ती है। आइए कुछ खेलों की ओर नज़र डालें। सबसे पहले किसके बारे में बताया गया है? क्रिकेट के बारे में। ये भारत का सबसे लोकप्रिय खेल है। लोगों के लिए बल्लेबाज और गेंदबाज हीरो की तरह होते हैं। सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, मोहम्मद सामी, युवराज सिंह इत्यादि खिलाड़ी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। दूसरे देशों के क्रिकेट खिलाड़ी भी बहुत पसंद किए जाते हैं। क्रिकेट में एक गेंद चलाएं और एक बल्ला। ये एक ऐसा खेल है जो गली मोहल्ले से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाता है। कुछ शौकिया खिलाड़ी होते हैं तो कुछ पेशेवर खिलाड़ी। क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। वहां से धीरे धीरे ये पूरे विश्व में फैल गया। क्रिकेट का मुख्य मुकाबला वर्ल्ड कप है, जिसकी शुरुआत 1975 में हुई। इसे हर साल 4 साल में खेला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट 3 तरह से खेला जाता है: टेस्ट क्रिकेट, एक दिवसीय क्रिकेट और T20 क्रिकेट। नेक्स्ट आपका बताया गया है हॉकी के बारे में। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। इसे हजारों सालों से खेला जाता रहा है। अरबी, ग्रीक, फारसी, रोमन सभी अपनी अपनी तरह से हॉकी खेला करते हैं। आज भी ये बहुत लोकप्रिय है। आधुनिक हॉकी की शुरुआत इंग्लैंड के विद्यालयों में 19वीं शताब्दी के आखिर में हुई। यहाँ से ये खेल दूसरे देशों में पहुंचा। 1928 तक हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल बन गया। उसी साल पहली बार भारत की टीम ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया और पहली ही बार में स्वर्ण पदक जीता। हॉकी के जादूगर कहलाने वाले मेजर ध्यानचंद ने 1933 में बर्लिन ओलंपिक में अपने देश का नेतृत्व किया था। उसमें कुल 38 में से 11 गोल उन्होंने किए थे। काफ़ी लंबे समय तक हॉकी केवल पुरुष खेलते थे। हॉकी की इतनी लोकप्रियता को देखकर महिलाएं भी हॉकी खेलने लगी। 1974 में पहला महिला हॉकी वर्ल्ड कप हुआ और ओलंपिक में भी महिला हॉकी ने खूब धूम मचाई। नेक्स्ट आपका है शतरंज के बारे में बताया गया है। शतरंज दो लोगों के बीच खेला जाता है। इसमें खिलाड़ी इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें दुनिया की परवाह नहीं रहती। घंटों तक चुपचाप शतरंज पर ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। आजकल शतरंज की जो लोग प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें एक चाल चलने में खिलाड़ी घंटों लगाते हैं। शतरंज की चाल तो एक मोहरा बन गया है। शतरंज का जन्म भारत में हुआ। यहाँ के राजा युद्ध प्रिय थे
और हमेशा युद्धों में लगे रहते थे, जबकि रानियां महल में एकाकी जीवन बिताती थी। कहा जाता है कि एक रानी के दिमाग में ये विचार आया कि ऐसे खेल का आविष्कार करना चाहिए जिस से राजा को युद्ध में जैसा आनंद घर में भी मिले और राजा बाहर ना जाए। यही शतरंज के जन्म की कहानी है। आरंभ में इसे चतुरंग कहा जाता था। चतुरंग का मतलब होता है 4 अंग या सेना के सदस्य। ये थे हाथी, घोड़े, रथ और पैदल चलने वाले सैनिक। ये खेल पैसे से खेला जाता है। भारत से ये फ्रांस गया, यहाँ इसका इनाम चतरंग पड़ा। आगे चलकर अरबों ने इसका नाम शतरंज रखा। आज न केवल लोग इसे खेलते हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबले भी आयोजित किए जाते हैं। भारत के विश्वनाथन आनंद शतरंज के अंतर्राष्ट्रीय विजेता हैं। 17 साल की आयु में उन्हें ग्रैंड मास्टर की उपाधि मिल गई थी। आनंद कंप्यूटर के साथ भी शतरंज खेलते हैं, यानी मशीनी दिमाग को भी चुनौती देते हैं। नेक्स्ट आपका बताया गया है पतंगबाजी के बारे में। आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगें न सिर्फ उन्हें उड़ाने वालों को बल्कि देखने वालों को भी बहुत अच्छी लगती हैं। इस खेल के शौकीन पतंग तो उड़ाते ही हैं, दूसरे की पतंग काटने का भी कोई मौका नहीं छोड़ते। पतंगे न केवल कई रंगों में बल्कि कई आकारों में भी बनाई जाती हैं। पतंगबाजी का खेल 16वीं शताब्दी में भारत आया। यहाँ ये मुगलों का मनपसंद खेल बन गया। आज भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर पतंगे उड़ाई जाती हैं। राजस्थान में ये मकर संक्रांति के बाद उड़ाई जाती हैं, मध्य प्रदेश में दशहरे के बाद और उत्तरी भारत में रक्षाबंधन के बाद। खासकर 15 अगस्त के दिन पूरी दिल्ली में पतंगे उड़ाई जाती हैं। नेक्स्ट आपका बताया गया है कबड्डी के बारे में। कबड्डी एशिया में बहुत लोकप्रिय है, खासतौर पर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और जापान में। कबड्डी खेलने के लिए सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना तो बल्ला जरूरी है ना ही गेंद। बस अपने साथियों के साथ मैदान में जाओ और हो जाओ शुरू। कबड्डी को कई नामों से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत में कबड्डी को शेडू गुड्डू जा हु तू कहते हैं। नेक्स्ट आपका है कुश्ती। इसी तरह कुश्ती का खेल है। 2 लोग सीधे अखाड़े में आकर अपना शारीरिक बल और दाव पेच आजमाते हैं। जूडो, कराटे, कुंग फू आदि मार्शल आर्ट होने के साथ साथ खास तरह के खेल हैं। इसे आमतौर पर आत्मरक्षा के लिए सीखा जाता है। इसमें भी अलग से किसी उपकरण की ज़रूरत नहीं होती। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में ये काफ़ी खेला जाता है। केरल का कलरिपियत इससे मिलता जुलता है। इसमें तलवार के साथ कलाबाजी दिखाई जाती है। खेल अलग अलग यहाँ पर खेले जाते हैं। ज़मीन पर खेले जाने वाले खेल सबसे ज़्यादा हैं। पानी, हवा और बर्फ़ पर भी खेल खेले जाते हैं। तैराकी पानी का खेल है। हवा में ग्लाइडिंग होती है तो बर्फ़ में स्कीइंग होती है। हर खेल के अपने नियम कानून होते हैं। दौड़ के खेल में भी खिलाड़ी नियमों का पालन करता है, जो कि सीधे साधे तरीके से खेला जाता है। कई खेलों के नियम जटिल होते हैं, मगर हर खिलाड़ी द्वारा उसका पालन करना जरूरी है कि तभी ईमानदारी बरती जा सकती है और खेल खेल रहेगा। यदि खिलाड़ी ऐसा ना करें तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। खेल में हर किसी को बराबर मौका मिलना चाहिए। हार जीत प्रत्येक खेल से जुड़ी होती है, लेकिन उससे ऊपर है खेल भावना। सभी खिलाड़ी यही चाहते हैं कि सामने वाले को हराकर खुद जीते, इसलिए प्रतियोगिता महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रतियोगिता के कारण खिलाड़ी अपने कौशल को बढ़ाता है। हार जीत का निर्णय करने के लिए कई खेलों में अलग से निर्णायक होते हैं, जैसे क्रिकेट का अंपायर, फुटबॉल का रेफरी, उसका फैसला अंतिम होता है।
और सबको मानना पड़ता है। ये खेल के नियमों का पालन करवाता है। खेलों का आनंद हर पीढ़ी, मार्ग, जाति, धर्म, लिंग और उम्र के लोग उठाना चाहते हैं, क्योंकि खेल जीवन की खुशनुमा विश्राम स्थली होते हैं। तो ये था आपका लेसन। ये आपका 7th लेसन था, लोकप्रिय खेल। इस लेसन की एक्सरसाइज आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।